दिल्ली देहात के घोघा गांव में चौपाल का निर्माण न होने के बावजूद उद्घाटन बोर्ड लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के निवासी रविश ने यह बोर्ड उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। एएपी नेताओं ने रविश का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में जगह जगह फर्जी उद्घाटन बोर्ड लगाकर झूठे विकास का दिखावा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रविश ने सच दिखाया तो सरकार ने उन्हें सजा दी और पुलिस ने अपमानजनक तरीके से गिरफ्तार किया। गांव के लोगों ने भी रविश की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि जब चौपाल बनी ही नहीं तो उद्घाटन का बोर्ड कैसे लगाया जा सकता है। इस घटना ने दिल्ली की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जहां एपी इसे जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश बता रही है, वहीं भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वंदे मातरम साथियों, मैं दिल्ली के नरेला के एक ऐसे गांव से आता हूं जिसका नाम घोघा है। उस गांव में ना तो कोई खेल की सुविधा है, ना कोई ओपन जिम है, ना कोई डिस्पेंसरी है। और हाल ही में सरकार ने हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक कराया है, गांव के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये आप फूलमालाएं देख सकते हैं दरवाजों पे। यहाँ पे कल एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई है जिसके साक्षी आप लोग होने जा रहे हैं। 2007 में इस चौपाल का उद्घाटन हो चुका है और ये चौपाल 2007 से ऐसी की ऐसी है। अब कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 24 सितंबर 2025 बुधवार को ये सारे नेताओं के नाम लिख रहे हैं कि गरिमा में उपस्थिति में कोई नेता यहाँ पे नहीं आया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बनी चौपाल का दोबारा से उद्घाटन कर दिया। ये पहली बात तो गांव के साथ आप लोगों ने धोखा किया है, कोई नया काम तो कराया नहीं। अब ये बात आ गई हमारे स्वाभिमान के ऊपर, और हम गांव देहात के आदमी हैं, हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और इस अपमान का जवाब देते हुए मैं रविश भारद्वाज आपके इस बोर्ड को सम्मान हटाने जा रहा हूं। ये बोर्ड आपकी विफलताओं का एक स्मारक है, जीता जाता उदाहरण है। और ये मजाक, ये भद्दा मजाक हम अपने साथ बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे अपने प्राण त्यागने पड़े। गांव में कोई नया काम आप लोग करवाते नहीं हो और हुए कामों पे अपने नाम से अपने लग रहे हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिन नेताओं ने संघर्ष करके चौपाल बनवाई है उनका अपमान है। हमारे गांव के साथ जो है भद्र व्यवहार आप लोगों ने किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। अपने बोर्ड को उठा ले जाना हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा के बुराड़ी विधानसभा का विधायक हूँ। जब ये पंचायत का पता चला तो मैं केवल इसलिए आया क्योंकि रविश ने वीरता का काम किया है, और मैं माता जी को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। जिस दिन रॉकी को उठाकर ले गया, किसी भाई का फ़ोन मेरे पास आया कि ऐसे उठाकर ले गया, और मैंने डीसीपी से बात करी। डीसीपी को पूछा हमने उसका अपराध क्या किया है और शिकायत किसकी है। डीसीपी साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको छोड़ दिया जाए। देखिए, 3 बातें हैं। जैसा अभी माता जी बता रही थी कि पुलिस घर आई और उसको उठा कर ले गई। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो कोई गैंगस्टर तो नहीं था ना, कोई बड़ा अपराध तो नहीं किया है ना, अपनी आवाज़ उठाया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है। अभी कई साथियों ने बताया कि ऐसे बोर्ड कई जगह लग गए, 81 बोर्ड लग गए। तो अगर एक बोर्ड हटाओ, उसको डरा देंगे तो आगे से कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो मुझे यह लगता है कि ये गांव के लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि एक साजिश है कि हम डरा कर मुंह बंद करा देंगे। तो मैं घोघावासियों को कहना चाहता हूं कि वैसे आप डरने वाले लोग तो नहीं हैं, लेकिन कहीं भी लगे
तो हम सब आपके साथ हैं, कदम में कदम मिलाकर आपकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये नकारा लोगों की सरकारें काम तो करेंगे नहीं, दूसरे के किए गए काम पर बोर्ड लगाएंगे, और अगर एक नौजवान इसका विरोध करेगा तो तुम उसको पकड़कर जाकर थाने बंद करा दोगे, जेल बंद कर दोगे। उस दिन मुझे जवाब नहीं मिला था कि आखिर शिकायत किसने करी, पुलिस किसके शिकायत पे उस नौजवान को उठाया, यह पुलिस को बताना पड़ेगा। और नहीं तो सरकार ने मिसलीड किया है, गलत बोर्ड लगाया है, एफआईआर सरकार पे होनी चाहिए। और जिसने बोर्ड लगाया पहले उससे पूछताछ होनी चाहिए कि क्या यह जांच करा कि यहां कोई काम हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो फिर यह गुमराह क्यों किया गया, पुलिस उस पर कार्रवाई करे। तो मैं रवीश को और रवीश के निडरता को, उसकी वीरता को मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक नौजवान को रवीश की तरह आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आवाज नहीं उठाए ना तो ऐसे ही आपको उठा लिया जाएगा। गांव के लोगों को हल्के में ना लिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, गोगा गांव के प्रतिष्ठा की बात है। मैं बुरारी चल के इसलिए आया हूं, गलत हुआ उसके साथ, तो पहली जिम्मेदारी तो गांव वालों की है, और आप सबके साथ, कोई पार्टी के होने के नाते नहीं, एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर रवीश की आवाज सही है तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं, नहीं तो फिर आसान कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो माताजी, हम साथ हैं। रवीश ने बहुत अच्छा काम किया है। रवीश ने परिवार का सम्मान बढ़ाया है, गांव का सम्मान बढ़ाया है, और रवीश के इस इनिशिएटिव को, इस निडरता को अब घोगा नहीं, पूरे दिल्ली और बाहर के लोगों ने भी देखा है कि रवीश ने वीरता का काम किया है। तो इसलिए मैं इसके साथ हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस से जो मेरी सवाल है उसका जवाब हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।